दोस्तों किसी भी कंपनी का आप कूलर, पंखे, स्टैंड फैन, किचन फैन ले लीजिए, उनके अंदर जो रेगुलेटर लग करके आते हैं, जो ड्रीमर लग करके आता है, वह बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। और उसको ख़राब होने की वजह से जब हमें ठंड लगती है, यानी कि ज़्यादा जैसे बरसात का मौसम आ गया या ठंड का मौसम आ गया और हमें हल्की हल्की हवा चाहिए, उस समय जब हमें हवा को कम करने की या ठंड को कम करने की ज़रूरत होती है तो वह ड्रीमर काम नहीं करते हैं, जिनकी वजह से कि हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन लेकर के आता रहता हूं अपने चैनल पर, जिससे कि आप लोगों को इन परेशानियों से बचाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज हमने ऐसा ही कुछ जुगाड़ बनाए हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको इन परेशानियों से, यानी कि रात में जो ठंड लगती है उससे आप बच जाएंगे बहुत ही आसानी से। अगर हमारा ये वीडियो देखते हैं और हम जो आज बनाना आपको सिखा रहे हैं, अगर आप इसको बना लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा और हर जगह काम आएगा। पोर्टेबल है, कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई इस तरह का ड्रीमर बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक इस तरह का पीवीसी बॉक्स, प्लास्टिक का बॉक्स है। मैंने ये बाज़ार से लिया था, ठीक है, बहुत आराम से बर्तन वाली दुकान पे मिल गया था, 20 रुपए का, ठीक है। और इसके अंदर मिलेगा आपको, बल्कि ये सब मिलेगा नहीं, मैंने खुद डाल रखा है इसमें। तो एक मैंने डाल रखा है इसमें 1000 वाट का रेगुलेटर, जो कि आम कूलर के अंदर लगाया जाता है, बड़े कूलरों में 200 और जो 150 वाट के होते हैं। और ये 6 एम्पेयर का सॉकेट है, कोना कंपनी का, आप भी कोना का ही लीजिएगा या किसी और कंपनी का ले सकते हैं। और ये 6 एम्पेयर का स्विच है, ठीक है। तो स्विच और सॉकेट और एक रेगुलेटर, और इसके साथ और भी कुछ लेना पड़ेगा जो मैं अभी आप बताऊंगा आपको। पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और अनबॉक्स करेंगे दोस्तों। और इसके अंदर जो पेंच वगैरह हैं सबको संभाल के रखना है, क्योंकि इसको हमें इसके अंदर कसना भी है, ठीक है। और ये खाली डब्बों को हम कर देंगे साइड, ठीक है। और साइड करने के बाद में सबसे पहले इसके नोब को निकालेंगे। आपको बताते हैं, देखिए इस नोब को आप फेंकिए मत, क्योंकि इसको दोबारा हमें इसमें लगाना है। जो खांचे वगैरह हैं इसके टूटने नहीं चाहिए। और साथ में आपको एक 2 पिन प्लग और एक 1.5 mm की तार लेनी पड़ेगी। आप जितना मर्जी उतना लंबा ले सकते हैं। और साथ में प्लास और पेचकस ले करके आपको इस नट को आपको पहले खोलना पड़ेगा, ठीक है। खोल करके इसको अलग कर लीजिए। और सबसे पहले दोस्तों इसको हम फिटिंग करने की तैयारी करेंगे। इसमें पहले इसको फिट करेंगे इस बॉक्स के अंदर। कैसे कैसे फिट करना है पहले मैं आपको बताता हूँ। ये कवर आपको निकाल देना है, ठीक है। ऊपर का कवर है, ये सबसे ऊपर ही रहेगा हमेशा। तो इसको इस तरह से लगाना है यहाँ पे। और ये जो सॉकेट है 6 एम्पेयर का, उसको यहाँ पे लगाना है। और ये स्विच को हम इस तरह से लगाएंगे। बॉक्स हमने छोटा ले रखा है दोस्तों, क्योंकि बड़ा बॉक्स ले करके ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा काम इतने में हो जाता है, इसलिए हमने इतना बड़ा लिया है। और इसको उल्टा करना है, उल्टा करके ही आपको इसमें निशान लगाना है मार्कर से। नहीं तो निशान लगाने में क्या होता है, क्योंकि बाहरी हिस्से में हमें निशान लगाना है तो निशान पड़ा रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से उल्टा कर लेना है सॉकेट को और इसके किनारे किनारे निशान लगा लेना है, क्योंकि इस बीच में हमारा ये सॉकेट आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से काटना नहीं है, ठीक है। कटिंग यहाँ से नहीं की जाएगी, कटिंग करने की कोई और जगह होगी, मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले हम इसकी निशान लगा लेते हैं बाहर वाले हिस्से का, ठीक है। इस तरह से स्विच का भी हम बाहर वाले हिस्से का निशान लगा लेंगे, जहाँ पे हमें लगाना है ये। और जो अंदर वाला जो हिस्सा है, ये जहाँ पे पिन लगी हुई हैं, ये जो चौरस का हिस्सा है, इसको हमें काट करके निकालना है। इतनी जगह हमें केवल इसके अंदर से, बॉक्स में से निकालनी है, ठीक है। तो कौन सा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्रे कलर का इतना हिस्सा हमें, इतना बड़ा यहाँ, और स्विच का हमें जो अंदर वाला हिस्सा है, ये लंबा सा थोड़ा सा अंदर वाला, इसको हमें काटना है स्विच के अंदर से। और बॉक्स में जो प्लास्टिक का है उसके अंदर से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है अंदर वाले हिस्से को काटने के लिए, ठीक है। कम से कम साइडों के ऊपर नीचे से 5-5 mm या 10-10 mm, और साइडों से 3-4 mm छोड़ देना। और अंदर वाला हिस्सा जो हमने गुणे का निशान लगाया है, इसको हमें काट के निकाल देंगे। इस तरह से स्विच का भी हमें निशान लगा लेना है। और यहाँ पे जो बिंदी लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये पेंच लग जाएगा। पेंच नहीं लगाएंगे दोस्तों तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेंच पे ही ये रुकेगा, नहीं तो वैसे निकल जाएगा। तो इस तरह से आरी से, ब्लेड से काटेंगे आप तो आपका ये आरी का ब्लेड चलेगा नहीं, बल्कि ये फट जाएगा प्लास्टिक। इसलिए हम इसके अंदर आयरन से लेकर के, जो सोल्डरिंग आयरन होता है, उसी से हम इसके प्लास्टिक जो है इसको हम गला करके निकाल लेंगे, काट लेंगे। मतलब कटिंग हम इसी से करेंगे, सारी कटिंग हम इसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। आराम आराम से काटना होगा हमें। हमारे इस तरह से निकल जाता है। और जो इसमें सुराख करने हैं हमें पेंच लगाने के लिए, उस पेंच वाले हिस्से को भी हमें इसी से ही छेद कर लेना है। ये आयरन से ही हमारा ये छेद हो जाएगा। अगर कुछ बचता है तो बाद में हम पेचकस से उसको हम छेद कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, इसमें सुराख कर लेंगे हम।
और ये जो फालतू का हिस्सा निकला हुआ है दोस्तों, ये प्लास से आप बाहर वाले हिस्से को निकाल लीजिए, अंदर वाले को ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर बाहर वाले को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फैल गया है जो काटते समय, ठीक है, तो हाथ मत लगाइए, मैंने लगाया, जल गया था मैं। तो इस तरह से देखिए हमारे ढक्कन के अंदर तो हो गया जिसमें स्विच सॉकेट लगेंगे, लेकिन इसमें भी हमें वायर इसी के अंदर से निकालनी है हमें। तो वायर हमने निकालने के लिए एक सुराख किया है, और दोस्तों इसके अंदर हमें एक इंडिकेटर भी लगाएंगे। इंडिकेटर लगाएंगे ताकि हमें ये पता चले कि इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं, ये आगे लाइट देगा कि नहीं। तो इसलिए हमें एक सुराख और करेंगे जहाँ पे हम इंडिकेटर फंसाएंगे, एक छोटा सा। कौन सा इंडिकेटर होगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये हमारा कट गया है, लेकिन इस किनारे वाले हिस्से को हमें प्लास से इस तरह से साफ़ कर लेना है, नहीं तो ये दिक्कत दे सकता है, उठा रहेगा नहीं तो यहाँ पे हमारा स्विच सॉकेट। तो कुछ इस तरह से साफ़ हो जाता है। और अब हमें इसके अंदर सब कुछ फिटिंग करना है। फिटिंग करके बताते हैं आपको कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह से आपको इसको जो 1000 वाट का रेगुलेटर है उसको आपको कस लेना है। इसके ऊपर फिर प्लेट लगा करके आपको बढ़िया से टाइट करना है कि आपको घुमाते हुए जब इसको आप चलाएंगे, घुमाएंगे, तो आपका अंदर से ये घूमना नहीं चाहिए। अच्छे से इसको प्लास से आप इसको टाइट कर दीजिए। ठीक है, कि आप इस तरह से अगर घुमाएं तो आपको घूमे ना, चेक भी कर लीजिए साथ में। उसके बाद इसके नॉब को लगा देंगे हम। नॉब लगाने के बाद दोस्तों हम ये सॉकेट लगाएंगे, और उसके बाद ये स्विच भी इसके अंदर लगा करके सबको हम कस लेंगे। कसने के बाद दोस्तों हम बताते हैं अब आपको इसका कनेक्शन कैसे होगा। पहले इसका पेंच तो लगाए हैं, तो पेंच लग गया हमारा, और ये अब कस भी गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे को फिटिंग हो गई बढ़िया से। और अब बताते हैं आपको कि इसके अंदर वायर वगैरह कैसे लगाए जाएंगे और इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर इस तरह का जो हमारे जो प्रेस में आम लगता है जो हमारे आयरन में, ठीक है, तो उसी इंडिकेटर को हमने यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे आपका लगेगा नहीं। तो आयरन से एक बार इसको आप लूज कर लीजिए, ऐसे नरम हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको लगाएंगे तो उसी की जगह पे थोड़ी देर के बाद अपने आप फिट हो जाएगा। तो इसको आप निकालेंगे तो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब 1.5 mm की तार जो आपके पास है उसको आपके बॉक्स के अंदर से आपको निकालना है। ठीक है, इस बॉक्स में से यहाँ से निकाल लीजिए, और थोड़ी सी दूरी पे ला करके उसके अंदर आप गांठ भी लगा लीजिए। एक गांठ लगा लीजिए ताकि आप कोई अगर खींच दे तो ये निकले ना दोबारा। ठीक है, इस तरह से गांठ लगा लेना है आपको। ठीक है, ताकि आपके कोई खींचे ना। और उसके बाद ये तार को छील लेना है तार को छीलने के बाद में ये कनेक्शन करना है। एक रेगुलेटर का जो एक तार है आपको लगा देना है इसको सॉकेट में। सिंपली आपको सॉकेट के अंदर लगा देना है। अक्सर आपने कूलर पंखों के अंदर लगाते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉकेट के अंदर लगाना है, क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट चलेगा वो हमारे इस सॉकेट के अंदर ही लगाना पड़ेगा। जैसे आपको पंखा लगाते हैं या कूलर लगाते हैं तो आपको इस सॉकेट के अंदर ही लगाना है, और रेगुलेटर का दूसरा तार आपको स्विच के अंदर लगाना है। ठीक है, स्विच होगा जो आपका 6 एम्पेयर का, उसके अंदर आपको एक पॉइंट में उसको लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से उसको कस लेना है अच्छे से। और बच गया आपके दोस्तों एक स्विच का पॉइंट बच गया, और एक आपका बच गया सॉकेट का। ठीक है, तो इनके अंदर आपका ये 2 लाल वाले तार हैं, इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर दोस्तों क्योंकि इंडिकेटर को भी हमें जलाना है, तो इंडिकेटर हमारा लगातार जलते रहना चाहिए। तो हम मेन के अंदर ही डायरेक्ट इंडिकेटर के तार को भी जोड़ देंगे। ठीक है, मेन के अंदर जोड़ देंगे, और मेन की जो दोनों तारें इंडिकेटर के साथ में लगी हुई हैं, ये हमारे जो आपकी स्विच के ऊपर एक चली जाएगी और एक चली जाएगी आपके सॉकेट के ऊपर। ठीक है, और लगाने के बाद दोस्तों बढ़िया से आपको पेचों को टाइट करना है, कहीं ये आपके खुल ना जाए, गिर ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक स्विच में और एक सॉकेट में आपको इसको लगा लेना है, और इसको अच्छे से कस लेना है। और कसने के बाद में कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाता है। आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना के इसका डायग्राम की वैसे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है इसका, कोई भी अनपढ़ आदमी भी इसको कर लेगा। और करने के बाद दोस्तों इसका आपको बंद कर देना है। ठीक है, इस तरह से बंद कर देना है। आप चाहें तो इसके किनारे किनारे टेप लगा सकते हैं ताकि कोई बच्चा खोल ना दे और किसी को करंट ना लग जाए। और इसके ऊपर आप LP भी लगा सकते हैं। इन जगह पे आपको LP के 2-4 बूंदे अगर गिरा देंगे तो भी ये चिपक जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है दोस्तों, अगर ख़राब हो जाएगा तो हमें खोलने में ये टूट जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, सुराख करके थोड़े से इसमें पेंच लगा लीजिए। इस तरह से आप पेंच कस लेंगे दोनों साइड में, और दोनों साइड में पेंच कसने के बाद आपको ये कहीं नहीं खुलेगा, चाहे गिरे, चाहे पड़े, चाहे कुछ भी हो, आपका ये गिरेगा नहीं और टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाता है। और
ये जो खुला हुआ हिस्सा है, जैसे आपने इधर पेंच लगाया है, यहाँ पे भी अगर आप पेंच लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए इसके अंदर लगाते हैं 2 पिन प्लग। देखिए लग गया 2 पिन प्लग हमारा। और 2 पिन प्लग लगाने के बाद में इसके ऊपर चाहें तो जगह जगह टेप लगा लें, बाकी हमारा ये कब कंप्लीट हो गया है बन करके, ठीक है। और टेप लगाना ज़रूरी है क्योंकि तार बिखरे हुए रहते हैं। आप चाहें इसके अंदर दूसरी वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन लगवाइएगा थोड़ा हैवी, ताकि आपका ये कम से कम 600-700 वाट का ये लोड उठा सके, क्योंकि 1000 वाट का तो इसके अंदर आपका रेगुलेटर ही लगा हुआ है। क्योंकि कूलर वगैरह जो होते हैं दोस्तों, कम से कम ये 150 वाट के तो होते ही हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा ये मल्टीपर्पज़ यूज ड्रीमर यानी कि रेगुलेटर कहीं पे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये हमारा बन करके अब तैयार हो गया है। और चलिए अब हम आपको इसको कूलर पे, पंखे पे, किचन फैन पे, इस पे आपको इस्तेमाल करके, इसको चला करके आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले दोस्तों आपको हम 200 वाट के बल्ब के ऊपर इसको चेक कराएंगे, ठीक है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या लाइट कम करता भी है या नहीं। कैसे आखिर ये हमारे जो कूलर पंखे हैं कहीं उससे फूंक तो नहीं जाएंगे। तो बहुत लोगों के अंदर ऐसी शंका होती है, तो शंका को पहले हम बल्ब लगा करके इसको दूर करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर ये लाइट को कम करता है, तभी आपके पंखे और कूलर की स्पीड कम होगी। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि हमारे ये जो ड्रीमर है ये किस तरह से काम करता है, कैसे हम इसको चेक करेंगे और कैसे हम इसको कूलर वगैरह या पंखे वगैरह पे लगा के आपको हम दिखाएंगे। सारा आपको मैं बाकायदा चेक करके दिखाऊंगा। अभी मैंने ये 200 वाट का बल्ब ले रखा है, क्योंकि 200 वाट का बल्ब का लोड अगर ये उठा लेगा तो आपके फराटे का और कूलर का भी ये लोड उठा लेगा बहुत ही आराम से। क्योंकि दोस्तों हमने ये 1000 वाट का इसके अंदर रेगुलेटर लगा रखा है, जिसके कारण इस बॉक्स के अंदर, इस मतलब जो हमने बनाया है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आपको पहले हम इसको लगा करके दिखाते हैं कि जैसे कि आप इसको जब ऑन करेंगे, सबसे पहले जब इसके अंदर करंट आप देंगे तो आपका ये इंडिकेटर यहाँ पे जल जाएगा, लेकिन ये आपका चालू नहीं होगा। चाहे आप इसको मतलब यहाँ से बढ़ा दीजिए लाइट, चाहे कम कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, यहाँ से चालू कर देंगे तो भी आपका मतलब ये चालू नहीं होगा जब तक आप इसके बटन को ऑन नहीं करेंगे। तो इसके आपको पहले बटन को ऑन करना पड़ेगा। ये इंडिकेटर की ये केवल ये बताएगा कि आपके इस बॉक्स के अंदर लाइट आ गई है, करंट आ गया यहाँ से लगाने के बाद में, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको ऑन करेंगे और उसके बाद में जब रेगुलेटर को इसको घुमाएंगे, इस तरह से ड्रीमर को जब घुमाएंगे तो आपका बल्ब ऐसे जल जाएगा। सबसे पहले जब ये चालू होगा तो आपको कम से कम ये 80-90 वोल्ट के आसपास लाइट देगा, 240 वोल्ट पीछे से आने पर। और उसके बाद जैसे आपको ज़रूरत है, जितनी आपको ज़रूरत है उस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप बढ़ा लेंगे तो आपकी लाइट जो है कि वो बढ़ जाएगी, पूरी फुल हो जाएगी। आधे पे करना चाहते हैं आधे पे कर लीजिए। जितनी आपको मतलब बल्ब जलाना है, बल्ब को 0 वाट में करके रखना है, कैसे रखना है, या कूलर पंखे को चलाना है, उसको भी आप चला सकते हैं। चलिए अब आपको मैं कूलर और पंखे को चला करके दिखाता हूँ इससे। तो दोस्तों चलिए अब आपको अपने कूलर पे, जो कि मेरा खुद का अपना ही है ये, ठीक है, बड़े वाला कूलर है, कम से कम 200 वाट का होगा ये, और नहीं तो कम से मैंने देखा नहीं मोटर के ऊपर कितना लिखा था, 180 वाट तो होगा ही। तो ये रेगुलेटर है, इसका ख़राब हो गया है, डायरेक्ट रखा है हमने। और इस समय बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जिसकी वजह से मैंने अपने लिए ही, खास कहूँ तो अपने लिए ही मैंने ये बनाया है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और जैसे इसमें ये काम कर रहा है, आप छोटी मोटर में लगाएंगे तो भी ऐसा ही काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि छोटी मोटर के अंदर आप लगा देंगे तो वो फूक जाएगा ज़्यादा बड़ा होने की, 1000 वाट का होने की वजह से। 1000 वाट होने की वजह से आपके इसके अंदर ये अगर एक अच्छी बात हो जाएगी कि आपको ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, यानी कि इसके ऊपर ओवरलोड नहीं पड़ने पाएगा। जैसे कि कोई भी बड़ा आदमी छोटे बच्चे को उठा सकता है, लेकिन छोटा आदमी बड़े इंसान को नहीं उठा सकता है, ज़्यादा वजन के व्यक्ति को नहीं उठा सकता है। तो इसी तरह से ये काम करता है, इसमें घबराने की आपको बात नहीं है। छोटे में भी लगा सकते हैं इसको, किसी भी बड़े पंखे में भी लगा सकते हैं, बड़े कूलर में भी लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।